नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजिस स्विमिंग किड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प से म तक का अभ्यास बच्चों को किन सारे तरीकों को अपनाकर हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को य से श तक का अभ्यास किस प्रकार से सरल तरीके से करवाना है। तो चलिए आप देखते हैं कि बच्चों को य से श तक का अभ्यास हम सरल तरीके से कैसे। हमने अपने पिछले वीडियो में प से म तक के अभ्यास को किस प्रकार से करना है और कौन कौन से छोटे छोटे तरीके हैं जो हम बच्चों को अभ्यास के द्वारा सरल तरीके से करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में य से लेकर श तक बच्चों को सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना और लिखना आना चाहिए। पहले तो अलग अलग अक्षर को एक एक पेज करवाइए। इसके बाद फिर ये जैसे य, र, ल, व, श इसको एक साथ क्रम में लिखवाइए और फिर डेली एक पेज करवाइए। तो क्या होगा कि इससे ये अभ्यास भी होगा और बच्चा बोलना भी सीखेगा। जैसे बच्चे बोलेंगे य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम। इसको बार बार अभ्यास करवाइए। जैसे दोबारा अब इसको लिखवाइए, डेली एक पेज लिखवाइए इसे। य, र, ल, व, श। इस तरीके से तो बच्चों को कोशिश करिए कि बोल बोल के ही लिखें। जो भी अक्षर बोल रहे हैं, जो भी अक्षर लिख रहे हैं उसको पहले बोलें फिर लिखें। तो बच्चे बार बार इसको लिखेंगे य, र, ल, व, श, य, र, ल, व, श। इस तरीके से बार बार बुलवाते जाइए और एक एक पेज डेली लिखवाते जाइए। तो ये क्या होगा कि बच्चों को ये एक लय बन जाएगी। तो बच्चे आगे जो भी अभ्यास है वो आसानी से कर लेंगे। जब बच्चे लिखना सीख जाते हैं और चित्र भी उनके दिमाग में ठीक प्रकार से बैठ जाते हैं तो हम उनको कुछ अभ्यास करवा सकते हैं। जैसे मिलान करो वर्णों के द्वारा और चित्रों के साथ मिलान करो, वर्णों का चित्रों के साथ मिलान करो। इससे क्या होगा कि बच्चे इसको पढ़ते भी जाएंगे, साथ साथ में इसके चित्र को भी देखते जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि हर चीज़ की चित्र बना के दीजिए छोटा छोटा, ताकि वह आसानी से उस वर्ण को पहचान सके। जैसे यहाँ पे लिखा है य से यज्ञ, तो यहाँ पे बच्चे ढूंढेंगे यज्ञ कहाँ है, ये रहा। तो अब इसको मिलान करेंगे, य से यज्ञ, र से रथ, और ये है ल से लट्टू और व से वक, श से शलगम। आप कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके प्रॉपर ठीक तरीके से चित्र बना के दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे शलगम और लट्टू में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लट्टू और शलगम में क्या अंतर है। जैसे शलगम में ऊपर थोड़ा सा पत्ते बना दीजिए और लट्टू में थोड़ा सा यहाँ पे कील सा बना दीजिए। तो ये अंतर भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये शलगम है, ये लट्टू है। उसके बाद बच्चे अपना ये आसानी से इस दोनों को चित्रों को अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि हाँ ये लट्टू है और ये शलगम है। तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो एक बार आप अभ्यास करवाइए, उसके बाद ही ये अभ्यास उनको करने के लिए दीजिए। अब जैसे दूसरा है मिलान करो, तो य से यज्ञ, तो बच्चे य इसमें से ढूंढेंगे य अक्षर कहाँ पे है और इसको ऐसे य से यज्ञ। और कोशिश करिए कि बच्चे एक लाइन को दूसरे लाइन से ना मिलाएं। जैसे कई बार बच्चे ऊपर नीचे करके मिलाते हैं, ये मत करने दीजिए। उनको समझाइए कि लाइन एक दूसरे पे टच नहीं होना चाहिए। ल से लट्टू, व से वक और श से शलगम, मतलब पूरे लाइन को अलग तरीके से दिखने चाहिए कि हाँ ये लाइन इस पे जा रहा है। तो ये मिलान करो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है बच्चों को इस तरह का अभ्यास करवाने का। अब हम बच्चों को य से श तक के बीच में छोटे छोटे चित्र बनाकर देंगे और इन्हें कहेंगे कि चित्र देखकर पहला वर्ण लिखें। तो बच्चे इस पहले चित्र को देखेंगे, ये किस चीज़ का चित्र बना है। जैसे कि ये व से वक है, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे व।
दूसरा है जैसे श से शलगम, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे श से शलगम। और ये है यज्ञ का चित्र, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे य। और ये है रथ, तो यहाँ लिखेंगे र। और ये है लट्टू का चित्र, तो यहाँ लिखेंगे ल। इस तरीके से बच्चों को हम छोटे छोटे चित्र दे सकते हैं और इन्हें कहेंगे कि इससे पहला वर्ण लिखिए। तो कई बार होता है कि बच्चे चित्र तो सही बताते हैं लेकिन वर्ण गलत लिखते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि बच्चा ठीक प्रकार से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो ये भी एक तरह का अभ्यास है, बच्चों को करवाया जा सकता है। अब बच्चों को वर्ण दीजिए और इसके बाद वाला वर्ण बोलिए लिखने के लिए। तो बच्चे जैसे क्रमबद्ध तरीके से य, र, ल, व, श इस तरीके से पढ़ा है, तो बच्चे ये आसानी से कर लेंगे। अब बच्चे बोलते हैं जैसे य के बाद क्या आया र। अब है र के बाद ल। ये है ल के बाद व। और ये व के बाद श। इस तरीके से तो ये बच्चे आसानी से य से लेकर श तक की चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। जैसे य, र के बाद ल के बाद व के बाद श। अब हम बच्चों को कुछ अन्य अभ्यास भी करवा सकते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में करवाते आए हैं। जब बच्चा ठीक प्रकार से बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, तो हम बीच में हम उसको खाली स्थान भरो भी हम बीच बीच में देते रहेंगे, तो उससे भी बच्चों के दिमाग में ठीक प्रकार से बैठेगा कि इसके बाद क्या आता है। तो बच्चे ने जैसे पिछले अभ्यास में करा कि बाद वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो इसी तरीके से हम दूसरी तरह से और उसको अलग तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे खाली स्थान भरो। तो इसमें ज़्यादा बड़ा मत दीजिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो कोशिश करिए कि इन 5 अक्षरों का ही बाद वाले वर्ण लिखें या फिर खाली स्थान भरो वाले वर्ण लिख के दीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है य के बाद खाली स्थान है, फिर ल है, फिर खाली स्थान है श। तो बच्चों ने य, र, ल, व, श एक क्रम में बोलना सीखा है, तो बच्चे ये आसानी से ये वाला खाली स्थान भरो कर लेते हैं। जैसे य के बाद र, य, र, ल, व, श। इस तरीके से बच्चे बोलेंगे य, र, ल, व, श। तो एक क्रम में बोलना जरूर सिखाएंगे। अब जैसे दूसरा अभ्यास है अलग वर्ण पर गोला लगाएं। तो हम जैसे पिछले अभ्यास में भी करते आए हैं, बच्चों को इस तरह से आप लिख के दीजिए। यहाँ पे उसको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे वर्णों को दीजिए ताकि बच्चे देखें और उसको गोला लगाएं। जैसे यहाँ लिखा है यहाँ से यज्ञ, बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे श, य और श। तो इस लाइन में क्या है य, तो इस य को देखना और इन चारों में से अलग क्या है य। इस तरीके से बच्चों को हम अभ्यास करवा सकते हैं। दूसरा है र, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये य बना है, ये र, य और य, तो ये र अलग है, इसको गोला लगाएंगे। इसके बाद है ये ल। अब ल पहचानना है, इसके अंदर ल कहाँ है, व और ल। ये ल अक्षर इससे मिलता है और ये अलग भी इन चारों में से, तो ये है ल। अब है व, यहाँ लिखा है य, व, य। तो अब व अक्षर इन चारों य में से, इन तीनों य के बाद व ये अलग है, तो ये बन गया व से वर्ग। अब ये से श है, तो इन चारों में से श कहाँ है, जैसे र और ये श, ऐसे। तो इससे भी पता चलेगा कि बच्चे ठीक प्रकार से उन अक्षरों को पहचाने या नहीं पहचाने, और इनके बीच में अंतर जो होता है उसको ठीक प्रकार से समझाए कि नहीं समझाए। बच्चों को अंत में रंग जरूर भरवाएं। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि रंग जरूर भरवाएं, क्योंकि रंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को वर्ण और चित्रों की पहचान आसानी से हम करवा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों का जो भी अक्षर आप करवा रहे हैं उससे संबंधित उस अक्षर को बोल्ड लेटर में करवाइए, और उससे संबंधित इस चित्र को, जो भी उस अक्षर से संबंधित चित्र है उसको ज़रूर आप ड्रॉ करके दीजिए, ताकि बच्चे उस पर आसानी से चित्र रंग भर सकें और वो अक्षर उनके दिमाग में ठीक प्रकार से बैठे। रंग भरने में तो देखो सबको इंटरेस्ट होता है, ये खासकर बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है रंग भरने में, और इससे एक तरह का फाइन मसल डेवलपमेंट एक्सरसाइज भी होती है बच्चों की उंगलियों की,
और बच्चे ढंग से इन लेटर्स को बनाना भी सीखते हैं। तो जितना वो ज़्यादा कलर करेंगे, चित्र बनाएंगे, रंग भरेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उन चित्रों को अच्छी तरह से लाइनों में किस प्रकार से लिखना है, घुमा घुमा के कैसे लिखना है, ये आसानी से करना आ जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जो भी अक्षर करवाएं उसमें ज़रूर रंग भरवाएं, और इस तरीके से अभ्यास जैसे य से श का जैसे मैंने अभी करवाया, ऐसा अभ्यास ज़रूर करवाएंगे। तो बच्चों में यह अक्षर और उससे संबंधित जो चित्र है वो आसानी से दिमाग में बैठेगा। आपको हमारा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो करें।